नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आपके लिए जितने भी आयोग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनकी शॉर्ट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपका समय ना ख़राब हो। इसके पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। जब मैंने पेपर दिए थे 2019 से 2022 तक, टिल डेट कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं हुआ था इस आयोग से। पर जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें राज्य महिला आयोग आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस करके मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे मार्च 2023, मार्च 23 मार्च 1998, 23 मार्च 1998 ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है। अब आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन एक्ट के किस सेक्शन में, तो सेक्शन देख लीजिएगा, सेक्शन 3 है। एक्ट कौन सा है? अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन एक्ट 1995 सेक्शन 3। तो कभी कभी सेक्शन भी पूछ लिया जाता है। मेरे 4-5 सालों का अनुभव बोलता है कि सेक्शन भी ज़रूर दिमाग में रखें। दिमाग में रखने में क्या जाता है, कोई भी यदि टफ से टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो एटलीस्ट हमें थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसका नेचर कैसा है, दैट मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो आप बोल सकते हो कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। इसको कैसे बनाया गया है, इसके लिए पहले हम एक एक्ट लेकर आए, उस एक्ट के थ्रू हमने इसको बनाया है। तो इसका नेचर पूछा जाए तो आप स्टैच्यूटरी बॉडी टिक कर आइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल भी नहीं है। इक्वलेंट टू जुडिशियल पावर, इसके पास जुडिशियल पावर होती है सिविल कोर्ट के जैसे। इसका पर्पस आपको पता ही है कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, वेलफेयर करना वुमेन्स के लिए। अभी तक टिल नाउ 2022 तक अभी तक कोई चेयरपर्सन नहीं है। 2022 तक कोई चेयरपर्सन नहीं थी अभी तक, टिल नाउ 2022 से अभी तक। दैट मीन्स मैं 2022 से 2025 की बात कर रही हूँ। इस बीच अभी तक कोई भी चेयरपर्सन नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आप भूल जाइएगा कि यदि उसमें आ जाए कि प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन की, तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि 2022 से 25 तक अभी तक कोई भी चेयरपर्सन नहीं रही है। वेकेंट है एज ऑफ अप्रैल 2022। इसका हेड क्वार्टर यदि पूछा जाए तो आप लिख कर आइएगा भोपाल। गूगल पे मैंने इसकी फर्स्ट चेयरपर्सन सर्च की तो सरला ग्रेवाल बताया, जबकि मैंने जो नोट्स बनाए थे और दैट टाइम जब मैंने पढ़ाई की थी तो उस टाइम पे कृष्णा तोमर जी थी। तो आप दोनों में से देखिएगा, जो भी आपको लगे। गूगल पे तो सरला ग्रेवाल दिया है, पर कृष्णा तोमर जो है वो नोट्स में, जो बुक्स मैंने खरीदी थी उसमें श्री कृष्णाकांत तोमर का नाम है। ये 4 आप दिमाग में रखिए। यदि क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन वुमेन कमीशन की अध्यक्ष नहीं रही हैं या चेयरपर्सन नहीं रही हैं, तो आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए। कृष्णकांत तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े और शोभा ओझा, जो लास्ट रही हैं 2022 तक रही हैं। ये 2020 या 22 तक रही हैं शोभा ओझा। उसके बाद अभी तक कोई भी चेयरपर्सन नहीं रही हैं। तो ये 4 नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन में इनमें से कौन चेयरपर्सन थी या नहीं है, तो ये नाम आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से बना पाएँ। मूव करते हैं कि इसमें जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है मिलता है किसको, चेयरपर्सन को। उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अशासकीय होते हैं और 1 शासकीय होता है। एक सदस्य का SC ST या OBC होना ज़रूरी होता है। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल ज़रूर पूछा जाता है, तो बताकर आइएगा कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, 3 वर्ष भी हो सकता है या 65 वर्ष की आयु तक वो क्या हो सकता है, उसका कार्यकाल हो सकता है। इस्तीफ़ा नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इस्तीफ़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो अपना रेजिग्नेशन राज्य सरकार को देगा, ना कि राज्यपाल को देगा। इसका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसको आप IMP लगा लीजिए कि यदि पूछा जाएगा कि वुमेन
स्टेट वुमेन कमीशन की जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफ़ा किसको सौंपेंगी, तो आप गलती से भी राज्यपाल को मत क्लिक करिएगा, आप वहाँ राज्य सरकार को टिक करिएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं कंसाइज फॉर्म में, ताकि आप रिवीजन कर सके पेपर के पहले। तो ये मैंने यहाँ बना दिया है कि राज्य महिला आयोग गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन होता है। 23 मार्च 1998 को हुआ था। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर MP स्टेट वुमेन एक्ट 1995 सेक्शन 3। संरचना में आप 6 सदस्य लिख कर आएंगे, एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, 5 और 1 6। इन 5 अशासकीय सदस्यों में कौन कौन होगा, प्रख्यात अधिवक्ता हो सकता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, 2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ होंगे, अशासकीय में 1 सरकारी अधिकारी होगा। ठीक है, तो लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यदि सदस्य की संख्या पूछी जाए तो आप 6 ही लिख कर आएंगे। पदावधि 3 साल या 65 वर्ष जो भी हो, और राज्य सरकार इसका इस्तीफ़ा लेती हैं। और एक होता है निष्कासन, एक होता है निष्कासन, दैट मीन्स कि सरकार के द्वारा उसको निकालना। तो निष्कासन भी राज्य सरकार करेगी और इस्तीफ़ा भी कौन लेगी, राज्य सरकार लेगी। इसमें क्वेश्चन रेज होगा कि इसकी बैठकें साल में कितनी बार हो सकती हैं, तो इसमें लिख करोगे आप प्रतिवर्ष 2 बैठकें होंगी और 2 बैठकों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बैठकें के बारे में सवाल आएगा तो प्रतिवर्ष कितनी बैठकें होंगी, 2 बैठकें होंगी और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इट इज़ मोर देन इनफ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन जो है आए नहीं है अभी तक, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी हमें एक एक नंबर को जुटाना है, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा। इस वीडियो को पढ़कर चले जाइएगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर। सो ऑल द बेस्ट।